आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में दो शब्दों को लेकर जो कि एक प्रश्न के रूप में नहीं, छिपकर और खुलकर। छिपकर शब्द को हम एक रजोगुण से और खुलकर शब्द की स्थिति हम तमोगुण से जोड़ते हुए आपका हमारा जो एक सत्वगुण कमजोर कलयुग में बना होता है, उन पर कुछ प्रकाश, एक तर्क संगत स्थिति रखने जा रहे हैं। ये अक्सर हमारे पास जब कोई देखिए प्रश्न नहीं होता या कोई ऐसी विचार आता है जिस पर एक संसारी मनुष्य को बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों को ही चर्चा का आधार रखें। आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम देखिए कुछ संक्षेप में लघु ज्ञान संदेश, शॉर्ट्स में भी कुछ ऐसे ही संक्षेप की स्थितियां प्रस्तुत करते हैं। और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत इन प्रसारित हो चुकी वीडियो को ही जिन भाई बहनों के कुछ भ्रम होते हैं, शंकाएं होती हैं, प्रश्न उठते हैं, कहीं कोई आपत्ति की स्थितियां भी होती हैं, उन सभी स्थितियों को ही इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लेते हैं। और जब स्थितियां प्रश्नों की नहीं होती तो हम कोई साधारण स्थितियों पर कोई शब्द, कोई वाक्य ऐसा लेते हैं जिससे हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का ज्ञान देने का, एक जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भर-भर कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान गूढ़तम ज्ञान है। अब गूढ़तम शब्द लगने के बाद स्थितियाँ बहुत गंभीर होती हैं। इसलिए आज तक हमने देखिए 5000 से अधिक जो वीडियो पिछले पौने 7 वर्षों में प्रसारित की हैं। सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 नित्य गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की ही स्थितियों को बार-बार उठाते हैं। इन पर चर्चाएँ रखते हैं। और विभिन्न संसारी स्थितियों को जो आपके हमारे जीवन में बीतती हैं, जिनमें आप और हम संलग्न होते हैं, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक, या यूं कहो कि गर्भाकाल की स्थिति से लेकर मृत्यु तक की स्थितियां आपके हमारी त्रिगुणात्मक होती हैं। 3 गुण नित्य रहते हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा त्रिगुण। इन स्थितियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएं करते हैं। लेकिन ये जो आज हमने 2 शब्द छिपकर और खुलकर, कि छिपकर का मतलब क्या है? हालाँकि देखिए छिपकर का मतलब अक्सर आपने एक कभी-कभी अपने घरों में देखा होगा छिपकली जो दीवार पर चलती है। ये छिपकर शब्द भी कुछ मिलता-जुलता ही है। यानी कि वहाँ पर हम ऐसे कितने कार्य मानसिक स्तर पर या कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियों में छिपकर कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। क्योंकि राजसी मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलता नहीं, चलता तभी है जब वो कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करता है। और कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करने के लिए ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के स्थितियां कर्म कांड के रूप में, देखिए आपके हमारे जीवन में कितने ही त्योहार आते हैं। ये त्योहार अपने आप में सभी त्योहार सात्विक है। ये आपका हमारा सत्वगुण जगाने के लिए आते हैं। भले ही प्रकृति में तो देखिए प्रतिदिन, अब देखिए कभी-कभी आप और हम अपने जीवन में कितनी बार कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त की तलाश करते हैं, जबकि ब्रह्म मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर हमने एक बार वीडियो प्रसारित की थी। आध्यात्मिक, ज्ञानात्मक स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश में।
देखिए, शुभ कार्य आप जब भी करो, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। शुभ कार्य परमात्मा के यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है। वो भले ही हम शब्दों में कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। तमोगुण भी ज़रूरी है, रजोगुण भी ज़रूरी है और सतोगुण तो बहुत ज़रूरी है ही है। लेकिन इनके अर्थ हैं। तमोगुण की निंदा का मतलब निषेधात्मक स्थितियों से है। लाल बत्ती पे भागने की स्थितियों को हम बार-बार उठाते हैं। लाल बत्ती की निंदा नहीं है, वो एक व्यवस्था है। आप और हम नींद प्रतिदिन लेते हैं, उसकी निंदा नहीं है। देखिए, आपका हमारा गृहस्थ जीवन में विभिन्न स्थितियाँ प्रकृति के प्रवाह के अनुसार संतान की उत्पत्ति की स्थितियाँ होती हैं। उनका एक विधान है, गर्भाकल की स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। गर्भ धारण करने से पूर्व शास्त्रों में परमात्मा की, देवी-देवताओं की स्तुति के लिए एक पुण्य आत्मा का आप और हम आह्वान करते हैं। लेकिन इन्हीं की ही एक निषेधात्मक स्थितियाँ, अब बलात्कार तो देखिए जघन्य अपराध है। इसलिए हम भावना, कामना, वासना, भावना को हम सत्वगुण से जोड़ते हैं, कामना को राजसी स्थितियों से और वासना को तामसी स्थितियाँ। तमोगुण की उन स्थितियों की निंदा है जिनको शास्त्र मना करते हैं, जिनको कानून मना करता है। अब कानून आपको लाल बत्ती पे भागने की इजाजत नहीं देता, तो रुकने की, हरी बत्ती पे चलने की इजाजत देता है। अब स्थितियों को आप और हम तर्कपूर्वक समझते ही नहीं। देखिए, यहाँ पर अब गीता की ऊपर भी कितनी चर्चाएँ होती हैं। एक बार हमारी वीडियो प्रसारित हुई थी, 3-4 साल, 5 साल पहले की बात है कि गीता रखी हुई है। अब रखी हुई का मतलब पड़ी हुई है, उसको आप आदरपूर्वक रख भी देते हो, अच्छी बात है। पढ़ते नहीं हो, यानी कि पड़ी हुई है, लेकिन पढ़ी नहीं। अब जो लोग पढ़ते हैं, वो शाब्दिक स्तर पर ही आज पहला अध्याय, आज दूसरा, तीसरा, अच्छी बात है। देखिए, जैसे बच्चे नर्सरी स्कूल में, प्ले स्कूल में जाते हैं, दाखिला लेना ही अच्छी बात है। उस मार्ग अब बच्चों को पहले दिन ही आप और हम गोद में उठा के कहीं कॉलेज तो नहीं ले जाते हैं। कॉलेज में दाखिला संभव नहीं, एक प्रक्रिया है। इसलिए अभी हमारी कुछ रोज पहले एक वीडियो शाब्दिक ज्ञान को स्थूल शरीर की इंद्रियों से जोड़ते हुए उस पर चिंतन मनन मन बुद्धि की स्थितियों में सात्विकता बनाने के लिए चिंतन मनन की स्थितियां, फिर शोध की स्थितियां, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। देखिए, कारण शरीर ही आपके हमारे कार्य जगत का आधार है। आपकी हमारी योनियों का निर्धारण कारण शरीर के आधार पर कर्माशय संस्कारों के आधार पर स्थितियां बनती हैं। और ये जो आप और हम छिपकर राजसी स्थितियों में जो मानसिक स्तर पर देखिए कुसंग करते हैं, वो सब छिपकर स्थितियां हैं। आजकल तो देखिए मोबाइल, एक बार हमारी वीडियो बनी थी, मोबाइल एक खिलौना। अब मोबाइल एक खिलौना की राजसी स्थिति है। मनुष्य कितना अपने घंटे, देखिए मोबाइल पे मेरा भी समय बीतता है, लैपटॉप पे भी बीतता है, पढ़ने पे भी, लिखने में भी, लेकिन सत्वगुण में। अब राजसी स्थितियों में तो समय की बर्बादी है। देखिए, रजोगुण दूसरों को पीड़ा नहीं देता, अपने सुख को सुनिश्चित करता है, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलता, तब तक जब तक वो सत्वगुण में नहीं जाता। जैसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी आरंभिक परीक्षा पास करनी अनिवार्य है, फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाते हो। यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्वगुण में जाना होता है। हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और परमात्मा 1000। ये 10 गुना का एक अंतराल, 10 गुना अच्छे की स्थितियां हम समझाते आए हैं। अब तमोगुण से महात्मा के मार्ग पर सीधा चलना संभव नहीं है। इसीलिए
देखिए, आज हमने जो खुलकर बात एक शब्द को लिया, अब निषेधात्मक स्थितियों में जो कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, आज देखिए ना समाज में हत्या, बलात्कार, ये आतंकवादियों की जो एक स्थितियां बहुत ही जघन्य है, भारत में नहीं विदेशों में भी है। भले ही परमात्मा की व्यवस्था में यहाँ की देखिए आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कोई दुरुपयोग करता है, अब उसकी कोई जोनी बदल नहीं जाती। वो मरते दम तक इंसान ही रहता है, भले ही पशुता की अंतिम स्थिति भी हो। लेकिन मरने के बाद की स्थितियों में ऐसे जघन्य अपराधियों को हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार नीचे की जोनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। तो देखिए परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रम से चेत रखा है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको मुझको तो सचेत रखा है। सचेत किस लिए? सत्वगुण में जाने के लिए। सचेत का मतलब क्या है? सा का मतलब आप सत्वगुण को हो और चेतना मतलब ज्ञान में रहो। संस्कार युक्त अपनी स्थितियां बनाओ। देखिए शब्दों के मिलते जुलते अर्थ आपको ढूंढने होते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले किसमें सत्वगुण के जाने की। ये जितने कर्म कांड हैं ये सत्वगुण में ले जाने के लिए। हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, यहाँ पर हम सात्विक बनते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। यदि यहाँ पर हम अपने जीवन में सात्विक दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, आपकी हमारी दिनचर्या में अनुशासन आ जाता है। तो फिर निरंतर सात्विक स्थितियों में मजबूती आते हुए धर्म भी मजबूत बनता है, रजोगुण मर्यादित रहता है और तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों से जिनको शास्त्र भर कहते हैं निंदा करो, निंदा करो, उन स्थितियों से आप और हम फिर बच जाते हैं। अन्यथा तामसिक वृत्ति के मनुष्य जैसे आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल अपराध कहो, कुछ छीना झपटी की ऐसी निंदक स्थितियां हैं, ये सब खुलकर में आती है। अब कितने लोग किसी दुकान को लूट लिया, किसी बैंक में छीन, देखिए ये सभी स्थितियां खुलकर में आती है। इसलिए आज हमने खुलकर शब्द को तमोगुण से ताकि इन बुराई से बचो। शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। कानून व्यवस्था क्यों बार-बार ऐसे अपराधियों को पकड़ती है, जेल में डालती है? क्योंकि ये खुलकर एक सामान्य मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं। समाज में भययुक्त वातावरण उत्पन्न करते हैं। राजसी मनुष्य भी देखिए विषय भोगों में संलग्न रहता हुआ सतोगुण के मार्ग पर जब नहीं चलता, देखिए जब आपका सत्संग में मन नहीं लगता तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम छिपकर विषय भोगों का ही सुख भोगने के लिए आतुर रहते हैं, लोलुपता रहती है। देखिए कभी-कभी कुछ शब्द आपको हमें आरंभिक स्तर पर अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके अर्थ समझिए, उनके भावार्थ ढूँढिए। देखिए शब्दों के अर्थ तो आपको गूगल पे भी समझ में आ जाएंगे, शब्दकोश में भी अर्थ होते हैं, लेकिन भावार्थ आपको समझने होते हैं। हम बार-बार भावार्थों पे जोर देते हैं। भावार्थ समझ आने से ही साधना आरंभ होती है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां है। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, अपने रजोगुण को मर्यादित रखिए, शास्त्र सम्मत रखिए, ताकि आप और हम छिपकर जो विषय भोगों की आसक्ति है, जो आपके हमारे संस्कार बिगाड़ती है। देखिए इंद्रियों के स्तर पर ये जो खुलकर स्तंभ है, ये तो कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, संस्कार भी बिगाड़ती हैं। लेकिन छिपकर की स्थितियां, भोगों की स्थितियां, ये भले ही कर्माशय नहीं बनाती, लेकिन संस्कार बिगाड़ती है।
संस्कार बिगड़ने से मन सत्संग में लगता नहीं, धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती है। तो फिर यही छिपकर की स्थितियां कब तमोगुण में खुलकर आ जाती हैं, तो मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए हम बार-बार क्या कहते हैं, रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण। छिपकर का पड़ोसी कौन है? खुलकर। स्थितियाँ साधारण होती हैं। हम परमात्मा की प्रेरणा से कुछ न कुछ ऐसे शब्दों को, कुछ सिलसिला ऐसा जोड़कर प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर बार-बार जोड़ने का प्रयास करते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा रखो, प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि साधना रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो बहुत ही एक दार्शनिक स्तर पर हुई थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखिए, कभी-कभी कुछ बातें इशारे के रूप में समझानी होती है। इन इशारों को आप भी समझें, सात्विक बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि परमात्मा के ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए, और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने, ताकि मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विराम देते हैं। आप भाई बहनों का कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत की स्थितियां हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कही गई बात बुरी लगी हो, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।